ये जो वरिष्ठ अध्यापक पेपर है, ये 15 दिन पहले ही आरपीएससी से सुरेश ढाका और सुरेश ढाका के एक दोस्त भूपेंद्र को मिल गया था। ये जो वरिष्ठ अध्यापक पेपर है, ये 15 दिन पहले ही आरपीएससी से सुरेश ढाका और सुरेश ढाका के एक दोस्त भूपेंद्र को मिल गया था। आरपीएससी चेयरमैन का बयान आज आपने पढ़ा होगा, जो भास्कर में छपा था। मैं पेपर लीक के कुछ दिन पहले ही आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन देकर आया था और उनको कहा था कि आपके आरपीएससी से पेपर लीक हुआ, इसकी जांच करवाएं। तो उन्होंने जो बयान दिया, उन चेयरमैन साहब का कहना था कि गोपनीय शाखा पेपर हैंडलिंग नहीं करती है। तो फिर आखिर पेपर को बनाता कौन है? तो ये चेयरमैन साहब का गुमराह करने वाला। तो फिर आखिर पेपर को बनाता कौन है? तो ये चेयरमैन साहब का गुमराह करने वाला बयान है। उन्होंने कहा है कि इस शाखा का काम परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रोसेस करना है, और वो कह रहे हैं कि इसमें भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। इस शाखा के पास पेपर के बारे में जानकारी होना संभव नहीं है। आपको मैं थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूं। सेटर पेपर सेट करता है और पेपर सेट करके आरपीएससी को स्टाफ को बंद लिफाफे में दे देता है, और जो मॉडरेटर होता है वो आरपीएससी का ही होता है। मॉडरेट उस पेपर को फाइनल करके आरपीएससी के पास चेयरमैन को या गोपनीय शाखा को दे देता है। मॉडरेटर गोपनीय शाखा का हिस्सा है। सेटर भी एक तरह से गोपनीय शाखा का हिस्सा है। तो मॉडरेटर के बाद आरपीएससी के थ्रू, जो आरपीएससी के चेयरमैन का सबसे ज्यादा विश्वस्त होता होगा, उसके बाद पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। ये तरीका है। तो मैं आरोप लगाना चाहता हूं मॉडरेटर के यहां से पेपर लीक हुआ है। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि जांच में दिक्कत आएगी, लेकिन वो नाम भी मेरे पास आ गया कि जिसने पेपर लीक किया है। इसलिए मेरा आरोप है कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। परीक्षा को कंडक्ट कराना ही नहीं, गोपनीयता रखना भी परीक्षा केंद्र तक, ये सारा आरपीएससी का काम है। इसलिए गैर जिम्मेदार बयान कल इन्होंने चेयरमैन साहब ने दिया है। अब पेपर कौन कौन सी जगह गए? पेपर गए जयपुर में 4 गाड़ियों में, जोधपुर में 2 बस और 3 गाड़ियों में, जिसमें तीनों इनोवा थी। बीकानेर में 3 गाड़ी, अजमेर में 2 गाड़ी, अलवर में 4 गाड़ी, भरतपुर में 5 गाड़ी, दौसा में 2 गाड़ी, कोटा में 2 गाड़ी,
उदयपुर में 1 बस और 5 गाड़ी। ये उदयपुर की जो बस है, ये बस 21, 22, 24 को होने वाली सब परीक्षाओं को बच्चे को भर के ले लिए। तो मैं मांग करूंगा जांच अधिकारियों से कि 3 दिन बराबर बस बच्चों को पेपर पढ़ाती हुई गई है, जाते हुए बच्चे गए हैं और लौटते हुए बस खाली निकली है। तो इसमें इस प्रकार से राजस्थान में 3000 बच्चों को इन वाहनों से पेपर पढ़ाया गया। अब इसमें गैंग कौन कौन है? ढाका की महेंद्र बिश्नोई, रेलवे में कोई डिप्टी पद पर है, हैकर है, ऑनलाइन परीक्षा हैक करता है। इसने ऑनलाइन परीक्षा हैक की, रेलवे की, जेईएल की, टेक्निकल हेल्पर की, रेलवे प्रमोशन की, संविदा एएनएम जीएनएम आदि की। कमलेश ढाका, सुरेश ढाका का छोटा भाई है, वो इस गैंग में शामिल है। सुनील सारण, देवीलाल बड़सरा और ये इसमें शामिल है। इसने रूपाराम धोरीमन्ना बाड़मेर में है, जो रसिया में बीबीएस कर रहा है। नरेश बिश्नोई, ये डावल का निवासी है। सुनील भादु एलडीसी है, जो बेरोजगार संघ है, संयुक्त बेरोजगार संघ, उसका नेता है। और एक सुरेश साहू है, दूसरा बनवारी लाल है जोधपुर का, जो सुरेश ढाका का मित्र है। एक है सुनील बीकानेर, कोचिंग पार्टनर है इनका, अपना ढाका का। राजू ढाका, मदन पंपवाला, मनोहर एलडीसी, एक मंत्री जी का ये स्टाफ है। और मंत्री जी का बाद नाम भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में अपने आप उजागर हो जाएगा कि वो पकड़ेंगे तब। आपको जानकारी है कि जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो उसका हमने आंदोलन किया था, वो रद्द हुई थी, एसओजी की जांच दी थी। एक पेपर लीक हुआ था शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुवेल स्कूल झोटवाड़ा से। उसकी स्कूल में कार्यरत परीक्षा प्रभारी लाइब्रेरियन पीटीआई जगदीश यादव ने एक पेपर दिया था भूपेंद्र और सुरेश ढाका को। आज दिनांक तक स्कूल का नाम पता एसओजी ने कर लिया, राजेंद्र यादव का भी पता लग गया, वो क्यूआर कोड से पता लगा, लेकिन आज तक एसओजी ने इसकी राजेंद्र यादव से आज तक जांच नहीं की, इसलिए कि इसमें सुरेश ढाका था। मैं एसओजी की भूमिका बता रहा हूँ आपको कितनी पक्षपातपूर्ण है। सुरेश ढाका जयपुर में लंबे समय से कोचिंग चला रहा। उस कोचिंग का नाम था उमंग। जब इनका नाम पेपर लीक में आया सुरेश ढाका पे, कई पेपर लीक में, तो सुरेश ढाका ने कोचिंग का नाम बदलकर अधिगम कोचिंग कर दिया। उसी जगह उसका नाम अधिगम कोचिंग कर दिया। मैंने पहले की पत्रकार वार्ता में आपको बताया था कि सुरेश ढाका ने आरएएस परीक्षा 2018, अगर आपको ध्यान हो तो 2021 एवं कांस्टेबल पेपर लीक में पत्रकार वार्ता में मैंने आपको बताया था सुरेश ढाका का हाथ है। कई मीडिया के भाइयों ने उसको छापा भी था, लेकिन इनके रसूखात बहुत ज्यादा हैं सुरेश ढाका के, बड़ा पैसे वाला है। और किन किन से रसूखात है? विभिन्न दल के नेताओं से, उनका मैं नाम बताना ठीक नहीं समझता, हो सकता है उनके कारण ये बसता है। इसके दूसरे साथी जो ढाका का है भूपेंद्र उर्फ भूपी, इसके साथ कुछ पुलिस के लोग मिलकर भी पेपर लीक करते हैं और कुछ एसओजी के लोग भी उसमें शामिल हैं। मैंने पहले पत्रकार वार्ता में आपको बताया था कि एसओजी के रीट पेपर के जांच अधिकारी, मैंने नाम लिया था मोहन पोसवाल, वो इनसे मिले हुए रीट पेपर लीक वालों से। और एक केंद्रीय जांच एजेंसी का
एक व्यक्ति है, वो भी इससे मिला हुआ है। वो भी मैं इस समय बात नाम बताना ठीक नहीं समझता कि पुलिस की जांच में फर्क पड़ेगा। ढाका, जो सुरेश ढाका है, उनकी एसओजी के एक अफसर की और सेंट्रल एजेंसी के एक अफसर की प्रॉपर्टी में साइलेंट पार्टनरशिप है, जिनको जानकारी है कि ढाका इस ढंग के अवैध अनैतिक काम करता है और वो समय समय पर ढाका को बचाते रहते हैं।